Renewable Energy Technology course lecture series में next lecture is a hydropower number 4, and this is the last lecture of this hydropower energy. अच्छा, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करते हैं कि जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन सी ऐसी एरियाज होते हैं कि जिनका होना ज़रूरी है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी और उनके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स आर कवर्ड इन टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी है हाई मीडियम हेड डिज़ाइन और दूसरी है लो हेड इनोवेटिव डिज़ाइन। ये दो टाइप के ऐसे डिज़ाइन हैं कि जो कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है हाई मीडियम हेड डिज़ाइन के लिए और जो दूसरा है दैट वन इज़ अ लो हेड इनोवेटिव डिज़ाइन के लिए। अच्छा, हाई मीडियम हेड डिज़ाइन जो है a typical arrangement adopted to a location having a steep river। ये जो हाई मीडियम हेड डिज़ाइन है ये उस एरिया में इस्तेमाल किया जाएगा या अडॉप्ट किया जाएगा उन अरेंजमेंट्स को जहाँ पर जो रिवर है वो काफ़ी स्टीप है एंड टोपोग्राफी ऑफ अवेलेबल लैंड इज सुटेबल टू कंस्ट्रक्ट एंड पावर कैनाल। और इस तरीके से कि जो ज्योग्राफी जो लैंड है उसकी ज्योग्राफी इस लिहाज से अवेलेबल हो कि वहाँ पर जो पावर कैनाल है, मतलब जो कि क्योंकि जो जनरेशन है हाइड्रो पावर वो एक कैनाल के थ्रू होती है और उस कैनाल पर जो है वो बाद में कनेक्ट किया जाता है जो कि पावर स्टेशन, और ताकि वहां से जो है फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है। A hilly stream navigates the canal route and the basic components comprise the following structures। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? तो जो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का उसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है डाइवर्जन वेयर से। और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं कि एक जो कैनाल है जो कि ज़रूरत पड़ती है फॉर द जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर की, उसको यहाँ से इनटेक लेते हैं। डाइवर्जन वियर ये मेन है जो कि रिजर्वायर होगा और यहाँ से एक डाइवर्जन वियर करके इनटेक लेंगे जो कि कैनाल में आएगी और यहाँ से होती हुई एक्वाडक्ट से होती हुई, यहाँ पर जो एक्वाडक्ट इसलिए है कि यहाँ से इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर यहाँ से इसको कैनाल के थ्रू आगे फोरबे और फोरबे से फिर जो इनटेक जो है वो लिया जाता है पेन स्टॉक के लिए और स्पिल वेज बनाए जाते हैं। ये सारे अब हम वन बाय वन आगे पढ़ते जाएंगे। और उसके बाद पेन स्टॉक से जो है वो थ्रस्ट ब्लॉक होगा, सर्च टैंक होगा और सर्च टैंक के साथ ही हमारा पावर स्टेशन लगा होगा। वहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जनरेट होकर चली जाएगी और यहाँ से जो वाटर है वो इस टेल रेस में आ जाएगा। और ये जो टेल रेस चैनल है ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा हमारे पास, जो कि हम देख सकते हैं रिवर की फॉर्म में जो डाइवर्जन वियर से हमने कनेक्ट किया था और यहाँ से यही वाटर आगे आ रहा है और आते हुए डायरेक्टली जो है वो रिवर के थ्रू। और यहाँ एक डेसिलेटिंग टैंक जो है वो लगा लिया जाएगा ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर को साफ करने के लिए वो भी यहीं कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब इसको वन बाय वन देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आ गया डाइवर्जन वेयर। तो डाइवर्जन वेयर इज यूज टू डाइवर्ट रिवर वाटर टू इनटेक चैनल। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो रिवर का वाटर है, जो दरिया का वाटर है, उसको इनटेक ले लिया जाए उस चैनल के अंदर। ठीक है, जो भी कैनाल है उसके अंदर, जो कि बिल्ड अक्रॉस अ रिवर और कैनाल टू रेज दी वाटर लेवल और इन पैरेलल टू डाइवर्ट दी वाटर। तो a trench type diversion where is used where rock is not available in the river bed। A trench with a grating of iron bars is provided at the bed of the stream river। तो ये जो हमारे पास दरिया होते हैं उसके अंदर हमें अंदाज़ा है कि इसमें रॉक्स भी अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा आयरन बार्स, छोटे छोटे टुकड़े और बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं, जो कि हमें उनको जो है वो कलेक्ट करना होता है और उसको निकालना होता है। तो डाइवर्जन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो बना दिए जाते हैं, जस्ट लाइक ये हम देख रहे हैं कि दिस इज आल्सो इनटेक। ये इनटेक के लिए है। ठीक है, इनटेक के लिए से पहले एक मुकम्मल जो कंप्लीट रिवर है उसका पानी आ रहा होगा और आने के बाद इसके बाद इसको यहाँ पर कि इनटेक लेने के लिए एक वियर जो है डाइवर्जन का वो बना दिया जाता है। तो वाटर फॉल्स इन दी चैनल, वाटर जो है वो उस चैनल में फॉल कर जाता है and large size residues rolls down the stream। The weir is constructed such that it diverts all the lean season flows and the structure stands safe during monsoon floods। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी जो वाटर है सीज़न का और इसके अलावा जो मानसून के जो फ्लड्स हैं उन तमाम उसको
ये जो वियर है, डाइवर्जन वियर है, वो उसको विथस्टैंड कर सके, यानी फ्लड के दिनों में भी उसको उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होगा। तो द इनटेक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द चैनल वेयर। जो इनटेक स्ट्रक्चर है वो उसके एंड पे मौजूद होता है एंड प्रोवाइडेड विद द गेट टू कंट्रोल द रीज ऑफ द वाटर इन द पावर कैनाल। और वो पावर कैनाल में जो प्रोवाइड किया जाता है, गेट लगे होते हैं और उन गेट को खोलते हैं जब पानी जो है वो पावर कैनाल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। द सेकंड है डिसल्टिंग टैंक। So a desilting tank is constructed to remove stones and grainy suspended materials in order to prevent erosion of turbine blades. तो ये जो टैंक है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो भी मडी वाटर हो, स्टोन्स हो, ग्रेनी सस्पेंडेड मटेरियल्स हो, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए इस टैंक के अंदर, ताकि जो एरोजन है ब्लेड्स की, ये जो कैविटेशन है वो ना हो। द स्क्रैप इफेक्ट इंक्रीजेज एज द हेड इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हेड का साइज बढ़ता जाएगा तो लाजमी बात है जो स्क्रैप है वो भी बढ़ता जाएगा। फॉर हाई हेड टर्बाइंस, जो हाई हेड टर्बाइंस हैं उनके लिए सिल्ट साइज मोर देन 0.2 मिलीमीटर इज रिमूव। के जो बड़ी हेड की टर्बाइंस हैं उनके लिए जो सिल्ट का साइज है, जो भी ग्रेनी सस्पेंडेड या जो भी हम यूँ कह लें कि स्टोन्स हैं या मटेरियल है कोई भी, उसका साइज जो है वो 0.2 मिलीमीटर का भी होगा तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर मीडियम हेड टर्बाइंस, सिल्ट पार्टिकल्स मोर देन 0.5 मिलीमीटर साइज आर ट्रैप्ड। और जो मीडियम साइज की टर्बाइंस हैं उनको, उनका जो साइज अगर 0.5 मिलीमीटर का होगा सिल्ट पार्टिकल्स का, जिसको हम कह सकते हैं कि कचरा हो, गंद हो, स्टोन्स हो, वो 0.5 मिलीमीटर साइज तक अगर होगा तो उसको रिमूव कर लिया जाता है। The speed of water flow is maintained within 40 to 60 centimeters per second to control cavitation. The distilling tank is periodically flushed to remove sediments. और जो डिस्टिल टैंक होता है इसको periodically जो है वो फ्लश किया जाता है, साफ किया जाता है कि जो भी उसके अंदर जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि डाइवर्जन वियर से इनटेक ले लेते हैं और इनटेक जो कनाल होती है, और इस कनाल के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनटेक है, ये वो पावर कनाल है। तो इस पावर कनाल के अंदर जो डिस्टिलेटिंग टैंक है वो यहाँ पर बना लिया जाता है ताकि आगे जो वाटर जाए, पानी जाए, वो साफ हो और ये जितना भी ये जो मटेरियल है, सेडिमेंट्स हैं, वो उसमें अवेलेबल ना हो। अच्छा, तो थर्ड नंबर पे वाटर कंडक्टर सिस्टम होता है इसमें, वो क्या है? A water conductor system for intake to forebay, forebay भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो पॉइंट है, is designed with minimum head loss and little water seepage। अच्छा, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम इसलिए बनाई जाती है कि जो इनटेक है वाटर का फोरबे तक जो हम लेके जा रहे हैं उसको उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो मिनिमम हेड लॉस में हो और जो वाटर की सिपेज है वो कम से कम हो। अच्छा, ए चैनल इज प्रोवाइडेड टू क्रॉस अ हिली स्ट्रीम एंड सम टाइम ए सेफोन, जिसको हम बोल देते हैं। एक चैनल ऐसा प्रोवाइड बना लिया जाता है जो कि हिली स्ट्रीम को क्रॉस करता है, और और इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, ए ट्यूब यूज टू कन्वे लिक्विड अपवर्ड्स फ्रॉम रेजरवायर एंड डाउन टू द लोअर लेवल ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। तो उसको हम सेफोन कहते हैं, जो कि इस टाइप पे अगर आप देख सकते हैं कि जो हम बना लिया जाता है और उसके अंदर एक ट्यूब है वाटर की जो कि मौजूद होती है, जहाँ से जो वाटर है उसकी जो कन्वे है वो होता है, और साथ में ये कंप्लीट जो है टनल है, किस्म की कंडक्टर सिस्टम है, और ये कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है फॉर दी सच क्रॉसिंग, इस तरह की जो भी क्रॉसिंग हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ फोर बे। जी, फोर बे क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। A forebay is a large tank constructed with reinforced concrete and stone masonry। तो ये एक ऐसा टैंक बना लिया जाता है लार्ज के कंक्रीट के थ्रू और जो भी स्टोन मैसनरी है उसके थ्रू एक लार्ज जो टैंक है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज द डाउनस्ट्रीम एंड एट द एंड ऑफ द कैनाल हैविंग सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोवाइड वाटर फॉर स्मॉल चेंजेस इन जनरेशन। अच्छा, ये इसलिए किया जाता है कि एक तो डाउनस्ट्रीम की तरफ क्योंकि पानी को लेके जाना होता है कैनाल 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 से, ठीक है। तो ये डाउनस्ट्रीम होता है, और एट द एंड ऑफ द कैनाल, जो कैनाल के एंड साइड पे जहाँ पर सफिशिएंट कैपेसिटी हो वाटर को प्रोवाइड करने के लिए, कुछ चेंजेस जो हैं वो
sufficient capacity to provide water for small changes in the generation के अंदर। अच्छा, when the forebay is used as a balancing reservoir, और जब फोरबे को बैलेंसिंग रिजर्वायर के तौर पर यूज किया जाता है, अबाउट 4 आवर्स टू 6 आवर स्टोरेज फैसिलिटी इज नीडेड। तो क्या होता है कि 4 से 6 घंटे की जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो चाहिए होती है। तो ए फोरबे इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मिनिमम हेड ओवर द पेन स्टॉक इनटेक एंड आल्सो टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द एयर इनटू पेन स्टॉक। तो हम देखें, दिस इज व्हाट वी हैव, अ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर, चैनल से आया, आने के बाद हेड रेस की तरफ, एंड दिस इज द हेड रेस। और हम ये देखें कि ये स्ट्रेट नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट, क्योंकि जो पेन स्टॉक है वो इस हेड, ये जो एरिया है, इस एरिया के नीचे वाली साइड पर लगाया हुआ है। ये है पेन स्टॉक की वो पाइप जहां से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और जो फोरबे है वो इस नीचे वाली साइड पे इसको लगाया गया है, ठीक है, ताकि जो प्रोवाइड करेगा ये मिनिमम हेड ओवर द पेन स्टॉक इनटेक होगा, और जो प्रिवेंट करेगा एक्स्ट्रा, वो क्या करेगा कि एयर जो है वो पेन स्टॉक में भी नहीं जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो फोरबे है उसकी जो डिजाइनिंग है वो यहां पर इस तरीके से की जाती है। पेन स्टॉक एंड सर्च टैंक। तो पेन स्टॉक इज यूज्ड टू फीड वाटर टू द जनरेटिंग मशीन इन पावर हाउस। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पेन स्टॉक है ये इसके थ्रू जो है ये डायरेक्टली टरबाइन को वाटर जो है प्रोवाइड किया जाता है। Penstock pipes are made of mild steel, fiberglass, PVC, depending upon their diameter, thickness, and water pressure, plus transient pressure arising due to sudden load change. तो ये जो पाइप है पेन स्टॉक की, इसको जो डिजाइन करने का मकसद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट उसकी डायमीटर है, थिकनेस देखी जाएगी, वाटर का प्रेशर देखा जाएगा, और ट्रांजिएंट प्रेशर आ सकता है यकदम, कि अगर लोड चेंज हो रहा है तो लोड चेंज होने की वजह से यकदम जो ट्रांजिट जैसे स्पाइक्स आते हैं वो आ सकता है इन दी प्रेशर। तो वो डिपेंड करता है उसका जो मटेरियल है, वो हो सकता है माइल्ड स्टील का, फाइबर ग्लास का, या पीवीसी का। तो इन मीडियम हेड पावर हाउसेस, जो मीडियम हेड पावर हाउसेस हैं, वेयर द वाटर कंडक्टर पाइप लेंथ इज मोर देन 5 टाइम्स द हेड ऑफ द मशीन, जिसमें जो कंडक्टर जो होती है वाटर सिस्टम, उसकी जो पाइप बनाई जाती है उसका लेंथ अगर 5 टाइम ज्यादा हो जाए हेड ऑफ द मशीन से, तो सर्च टैंक इज लोकेटेड नियर टू द टरबाइन। तो सर्च टैंक है उसको टरबाइन के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल टैंक रीचिंग टू लेवल अबव दैट ऑफ हाई वाटर इन द रिजर्वायर। तो इसको जो सेट किया जाता है, इसका जो टैंक है इसका लेवल है ये वर्टिकल होता है, और ये उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां तक अबव द हाई वाटर इन द रिजर्वायर तक होता है। द लोअर एंड ऑफ द टैंक इज कनेक्टेड टू द पेन स्टॉक। जो लोअर है ये पेन स्टॉक से कनेक्ट होता है। व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन इज रिड्यूस्ड, जैसे ही टरबाइन पे लोड जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, द गवर्नर क्लोजेस द गेट्स, वाटर लेवल इन द सर्च टैंक राइजेस। तो गवर्नर जो है वो गेट्स बंद कर देते हैं, वाटर लेवल सर्च टैंक में राइज कर जाता है, एंड द एक्सेसिव प्रेशर इज प्रिवेंटेड। तो जो एक्सेस प्रेशर है उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो सके। व्हेन द लोड इंक्रीजेस द सडन डिमांड ऑफ वाटर इज मेट फ्रॉम द सर्च टैंक। और जब अगर लोड बढ़ जाता है तो इसी तरीके से लोड के इंक्रीज होने से जो सडन डिमांड ऑफ पानी की है वो इस सर्च टैंक से कंपनसेट किया जा सकता है। तो ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है, इनटेक भी ले सकता है। स्पिलवे एंड टेल रेस। तो स्पिलवे अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड एट द पेन स्टॉक इनटेक। जो स्पिलवे है ये जो अरेंज किया जाता है पेन स्टॉक के साथ इनटेक पे, and it does not allow the water level to rise and flood the area during sudden load injection। तो ये इसका ये है कि जैसे ही रिजर्वायर बढ़ जाता है और उसकी वजह से अगर वाटर लेवल राइज हो जाता है तो एरिया की जो फ्लडिंग है वो हो सकती है लोड के रिजेक्शन की वजह से। तो एन ओपनिंग इज प्रोवाइडेड इन द फॉरबे। उस फॉरबे के अंदर ओपनिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है एट द मैक्सिमम वाटर लेवल, और ये जो मैक्सिमम वाटर लेवल पे, एंड द स्पिल वाटर इज डिस्चार्ज इन द रिवर। तो क्या होता है कि ये जो वाटर है ये स्पिल करता है, तो ये बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे लगा होता है। इसका मतलब है जब ये ओवरफ्लो वाला होने वाला होता है तो वहां से ये ओवरफ्लो करके, मतलब यहाँ पर हायर पॉइंट पे लगा होता है और ये आ जाता है रिवर के अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि रिजर्वायर है, और रिजर्वायर से हम ये देख रहे हैं कि दिस इज अ स्पिल बेस,
और ये बिल्कुल ऊपर की पोजीशन पे लगा हुआ है। और जैसे ही कोई रिस्क होता है वाटर लेवल की राइजिंग का या फ्लोर का और फ्लड का, तो यहाँ से जो वाटर लेवल है, वाटर जो है उसको ओपन कर दिया जाता है इन गेट्स को, और उसके बाद ये स्पिल वे की तरफ आ जाता है। और ये वाटर जो है ये ऐड हो जाता है इस टेल रेस के साथ। ये टेल रेस वो एरिया है जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टर्बाइन से बनने के बाद जो वाटर है वो इस टेल रेस पे आ जाता है। तो tail race is a water channel used to drain down the water discharge from the draft tube to the river. तो draft tube के थ्रू जो वाटर है आफ्टर टर्बाइन वो रिवर में वापस आ जाता है टेल रेस के थ्रू। द टेल रेस मस्ट मेंटेन ए प्रॉपर टेल वाटर एलिवेशन so as to prevent cavitation and inefficient operation of propeller turbine. तो ये जो टेल रेस है इसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, इसकी एलिवेशन को वाटर की, ताकि वो प्रिवेंट कर सके कैविटेशन को और जो इनएफिशिएंट ऑपरेशन है प्रोपेलर टर्बाइंस के। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, लो हेड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। लो हेड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जिनका हेड जो है वो लो हो आर सिचुएटेड ऑन पेरेनियल रन ऑफ रिवर्स, मतलब ऐसे रिवर्स जो कि लास्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं फॉर ए लॉन्ग और अपेरेंटली इन्फिनाइट टाइम, कि कई हजारों सालों से या कई सौ सालों से। एंड कैनॉल ड्रॉप्स, जो कि कैनॉल का जो पानी है ड्रॉप्स पड़ता है वहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो हेड स्मॉल हाइड्रो पावर हाउसेज आर डिस्कस्ड बिलो। तो अब हम बात कर रहे हैं लो हेड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की। तो रन ऑफ रिवर स्मॉल हाइड्रो पावर हाउस। अच्छा, रन ऑफ रिवर जो है ये स्मॉल हाइड्रो पावर हाउस भी लग सकता है, और इसके अलावा रन ऑफ रिवर जो है ये हाई, ये जो बड़ी जो हाइड्रो मिल्स हैं या पावर हाउसेज हैं उन पर भी इसको, इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। A run of river plant is one where a rock filled dam is constructed across the river with an overflow spillway in one abutment and turbines with generator installed opposite to the abutment. अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो रन ऑफ रिवर प्लांट का मकसद ये है कि रॉक फिल्ड डैम जैसे होते हैं, जो कि हम पाकिस्तान में अगर हम जिसकी बात करें तो ऑलरेडी जो हमारे पास भाषा में जो डैम बन रहा है अपर एरिया में, तो उसको हम ये कह सकते हैं दैट वन इज अ रॉक फिल्ड डैम। उसको कंस्ट्रक्ट इस तरीके से कर लिया जाता है कि रिवर के क्रॉस कि जो ओवरऑल स्पिलवे है वो एक इक्विपमेंट एक साइड पे लगा ली जाती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, और ये जो डैम है ये हम देखें ये दूसरी साइड पे उसके साथ है, बिल्कुल कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बिल्कुल साथ, उसके साथ पेरिफेरी में यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जो पावर हाउस है उसको कनेक्ट कर लिया जाता है। एंड टर्बाइंस विद जनरेटर इंस्टॉल्ड ऑपरेट टू दी इक्विपमेंट, जो कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो फ्लो है वो हमें ऐसे आ रहा है और यही फ्लो आगे की तरफ जा रहा है। द बल्ब, ट्यूब एंड स्ट्रफ्लो turbines may be adopted due to their straight through flow characteristic। अच्छा, रन ऑफ रिवर स्मॉल हाइड्रो पावर हाउसेस के अंदर तीनों, बल्ब भी, ट्यूब भी और जो स्ट्रफ फ्लो है टर्बाइन, इन तीनों को अडॉप्ट किया जा सकता है इनकी स्ट्रेट थ्रू फ्लो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर स्ट्रीम वेरीज, जो वाटर है रिवर स्ट्रीम का वो वेरी करता है, बीइंग मिनिमम ड्यूरिंग विंटर एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो हमें पता है कि विंटर में जो है वो कम हो जाता है और गर्मियों में या रेनी सीजन में जो वाटर का है लेवल वो बढ़ जाता है। द टर्बाइन पैरामीटर्स आर सेलेक्टेड टू मैच with the minimum water flow conditions in order to operate the turbine uninterrupted round the year। और जो टर्बाइन के पैरामीटर्स हैं उनको इस लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है या बनाया जाता है कि उनकी जो मिनिमम वाटर फ्लो कंडीशन है उसको रिक्वायरमेंट में रखते हुए कि ऐसा ना हो कि जो सर्दियों में पानी बिल्कुल जो लेवल से लो चला जाए और फिर जो है वो वाटर की जो अखराज है वो भी ना हो सके और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ना हो सके। तो इस लिहाज से जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको देखना भी जरूरी है और जो पैरामीटर्स हैं टर्बाइन के उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना भी जरूरी है। फ्लो फ्लड वाटर tends to produce a negative pressure at the outlet of the turbine draft tube, thus helping to counteract the tendency of reduction of generation heat due to rise in tailwater elevation or during flood flows। तो फ्लड फ्लोज के दिनों में या टेल वाटर के राइज होने की वजह से नुकसान ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जनरेशन रुक सकती है या रिडक्शन कम हो सकती है, क्योंकि वो हेड जो है जनरेटिंग उसकी तरफ तो टेल वाटर का पानी जो है वो पहुंच जाता है।
तो लो हेड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन कैनाल, उससे पहले बात हो रही थी रिवर की, अब कैनाल की बात हो रही है। द existing canals constructed for irrigation usually have 2 to 3 meter fall after every 7 kilometer to 10 kilometer as per the topology of the area। अच्छा, जो भी कैनाल ऐसी बनाई जाती है इरिगेशन के लिए, वो नॉर्मली क्या करती है कि 2 से 3 मीटर का फॉल कैनाल में अक्सर मिलता है, जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके हवाले से। तो दीज आर एट्रैक्टिव साइट्स फॉर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स either with a single fall or adding two falls by constructing a power channel parallel to the main canal। या तो ये किया जा सकता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव होती है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, या तो सिंगल फॉल के लिए इस्तेमाल कर लें इसको, या दो फॉल्स को ऐड करके पावर चैनल्स को पैरेलल जो है वो एक मेन कनाल पर जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज द मेन कनाल, ठीक है, ये मेन कनाल जा रही है, और मेन कनाल के अंदर ये 2 मीटर का फॉल यहाँ पर आ गया, 3 मीटर का फॉल यहाँ पर आ गया। तो अब क्या है कि ये पावर चैनल निकाला है यहाँ पर एक, ठीक है। पावर चैनल निकालने के बाद एक जो कैनाल है, एक पावर की किस्म की स्ट्रीम यहाँ से जो है निकाली, और निकालने के बाद और रेगुलेटर विद गेट यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर लिया ताकि अगर पानी का बहाव को ज़्यादा रोकना है और तो यहाँ पर वो गेट लगा के पानी का बहाव को इस तरफ लेके आ गए। तो अब क्या करें, यहाँ स्लिक इजेक्टर लगा दिया गया ताकि जो कि जितने भी सिल्ट हैं उनको साफ करेगा, और स्पिल वे चैनल भी यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि अगर यहाँ पर पानी का फ्लो बढ़ता है तो उसके बाद ये स्पिल वे जो है इसको ओपन कर दिया जाता है। यहाँ ट्रैश ट्रैक आ गया, उसके बाद यहाँ पर पावर स्टेशन विद 5 मीटर ऐड के, तो वो 2 मीटर इसका था, 3 मीटर इसका था, तो ये 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर हेड के साथ यहाँ पर एक पावर स्टेशन लगा दिया जाता है, और ये जो वाटर है ये टेल के थ्रू वापस दोबारा इस कैनाल में एंटर हो जाता है। So head regulator with electricity operating gates is constructed on the left bank of the canal to regulate water flow in power channel. There are two waterfalls on the canal utilized to create a 5 meter head for hydropower generation. Water flowing through the unlined canal contains silt that could cause pitting of turbine blades। तो ये silt जो होता है इसकी वजह से जो turbine blades है उसकी pitting शुरू हो जाती है और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। To trap particles size up to 1 millimeter silt ejectors are installed। तो 1 मिलीमीटर साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, ट्रैप करने के लिए जो सिल्ट एजेक्टर है उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। फोरबे हैज़ एडिकेट कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन exigency of sudden load rejection by turbine। A spillway channel takes off the side of forebay to remove flushed silt and debris। जैसे मैंने बताया कि जो spillway है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो flushed silt और debris जो निकल जाती हैं उसको, या excess water को। Efficiency has to be combined with full use of available hydraulic energy throughout the operation period। तो जो भी ऑपरेशन जिन दिनों में उसको चलाया जाएगा, जरूरत होगी कैनाल को ऑपरेट करने की, और ऑपरेट करने के साथ साथ इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो एफिशिएंसी को कंबाइन करके फुल यूज में लेके आया जा सकता है। जो भी उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाएगी फ्रॉम दी टरबाइन से, और जो भी प्लांट होगा उससे। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो उनकी चॉइसेस जो हैं वो क्या हो सकती हैं। द चॉइस ऑफ द जनरेटर सिंक्रोनस और इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करती हैं। If the small hydro project is to operate an isolation that is away from the state grid, synchronous generators are installed to meet the requirement of the consumers, that is local community, defense department, telecommunication equipment, tea estates, cottage industries in hill areas। Indicative parameters of a 1000 kilowatt brushless 3-phase 50 Hz self-exciting and self-rating alternator are, जिसकी ये सारी की सारी जो है स्पेसिफिकेशन है। 2 or more generators can be synchronized to feed the full load। दो या उससे ज़्यादा जनरेटर्स को भी सिंक्रोनाइज किया जा सकता है टू फीड दी फुल लोड। When a small hydro project is in the vicinity of the state grid, both are interfaced and then less costly induction generators are installed which obtain their reactive excitation from the grid। During the off-grid time, the small hydro plant operates in isolation। A capacitor bank installed specially supplies the excitation power। A general method of getting the plant online is to start the induction generator as a motor with the turbine runner spinning dry and then open the guide vanes of the turbine to load the unit। The unit begins to operate as a generator। तो ये हमने इंडक्शन जनरेटर के हवाले से भी देख लिया। और दीज आर दी फाइनल टर्बाइंस के जो टर्बाइंस के ब्लेड्स हैं हमारे पास, प्रोपेलर्स हैं, वो
देख सकते हैं कि टर्गो, फिक्स ब्लेड प्रोपेलर, फ्रांसिस, फेल्टन, कप्लान और क्रॉसफ्लो, ये वो सारे के सारे टर्बाइन्स हैं कि जो कि हमने अभी तक पढ़ी हैं। तो आज के लेक्चर के हवाले से किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है।